किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं का मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं आप लोगों कार्यक्रम किसानवाड़ी में। श्रोताओं हमारे यो कार्यक्रम प्रायोजक छिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं आकाशवाणी हमेशा बटी किसान भाई बहनियों दगड़ी बनबे रहो। यहाँ बटी खेत बाड़ दगे जुड़ी नई जानकारी, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना और किसानों अनुभव हर गांव घरों तक पहुंचाई जा। हमार किसानवाड़ी कार्यक्रमक उद्देश्य छू कि हर किसान भाई बहनी नई तकनीकी वैज्ञानिक तरीक और बखत पर मिलने व सलाह अपन खेती और भल बढ़ सको। यह लीजिए हर शनिवार दिन हमार आकाशवाणी अलमड़ बटी किसानवाणी कार्यक्रम गाँव जबीर हूँ, जहाँ हम किसान भाई बहनियों उनर खेत बाड़ी बार में जानकारी लेन दगे, उनर पशुपालनक बार में और किसान के नई तकनीकी उपयोग करनी यह एक बार में बातचीत करनू। यही सब बातचीत करने के लीजिए आज भेंट वार्ता में हमारे दगे शामिल छिन ग्राम नैनोली विकासखंड हवलबाग महिला कृषक ममता पांडेजू, जो मोट अनाजक उत्पादन कर बेर और बकरी और मुर्गी पालन कर बेर आय अर्जित करनी। तो श्रोताओं आप लोगों को सुनो महिला कृषक ममता पांडे दगे मनीषा मेहराक करी गई यो भेंट वार्ता। श्रोताओं अगर मन लगे बेर मेहनत करना सोच लियो तो खेत ले कोई ठुल कारोबार है बेर कम है तू। आज हम बात करी यस एक मेहनती सैन दगे जो न सिर्फ अपन गाड़ा में मेहनत करनी बल्कि अपन दगे गाँव और सैनियों के लिए रोजगार देनी और यह का दगे स्वयं सहायता समूह में जुड़ बेर अपन खेत बाड़ी के हगिल बढ़ोनी। आज भेंट वार्ता में हमारे दगे बातचीत करी ग्राम नैनोली विकासखंड हवलबाग अलमड़ जिलक ममता पांडे जू। सबो हबीर पहली ममता जू आपू बहुत बहुत स्वागत छू हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबो हबीर पहली तो आपू यो बताओ कि अपने पास कदू नाई जमीन छू। हमारे पास 15 नाई जमीन छू। तो आपुल अपन गाड़ा भिड़ा में साल भर के एक साग सब्जी फसल कर लगू छा और आजकल उद्योग बखत छू तो आपुल अपन गाड़ा भिड़ा में के लग रहा। उसी तो हम साल भर में मडू झुंगर भट गहत सोयाबीन रेंस गेहूँ मसूर देन और जौ लगुनी और साग सब्जी में हम जैसे जाड़ों में गोभी मटर गाजर धनी बीन और लहसुन यह चीज़ हम लगुनु। जैसे कि आजकल यह बारिश मौसम में छू तो हम यह में साग सब्जी लगुनु लौक गद्दू काकड़ तोरई भिंडी चिचन करियाल और घोगले हम यह मौसम में लगुनु। जैसे कि अदरक ले हल्दी ले यह चीज़ हम एल बरसात मौसम में लगुनु। जैसे कि आपुल बता के आपुल आपको गाड़ा भिड़ा में मडू झुंगर प्याज लहसुन हल्द लग रहा तो यह लीजिए बीजक व्यवस्था का बकर छा। हम जैसे कि मडू झुंगर छू यह लीजिए जो हमारे खेतों में फसल पाकी जाए उको हम लव बेर अलग सुकत अत बेर बढ़िया भांति बीजा लीजिए अलग धर दिनो। और जैसे कि लहसुन अदरक हल्दी यूं चीज़ों बीज पिनालू या गडेर यह चीज़ों बीज हम अपो घर में ही उकरनो। अच्छा तो यह सब चीज़ों बीज आपो घर में ही तैयार कर लेना ला। तो जैसे कि आपू एल अदरक ला लग रहा तो यह जो बीज छू या गांठ जो होनी यो कहाँ बलियो छा आपू। हमूल यह बीज अपन NRLM स्वयं सहायता समूह द्वारा ली रहो कि अगर हम मार्केट में खरीदनू तो यह रेट 200 रुपये छी और हमको स्वयं सहायता समूह बटी यह 65 रुपये किलो अदरक का बीज मिल लो। तो यह बार हमूल सब समूह श्रेणियाल यही बीज लग रहो अपो खेतों में। अच्छा तो आपुल जो स्वयं सहायता समूह बढ़ रही उमा बटी आपको यह अदरक मिल था। तो यो बार मौसम थोड़ा दियोग छू तो यो बार कैसा रहे आप खेत बाड़ी बहुत बड़ी हरे बढ़िया हरो अदरक ला सही हरो हल्द ला बढ़िया हरो मडू झुंगर वो सब बहुत बढ़िया हरो। थोड़ी जंगली जानवर जैसा रात हो सुंगर रह जानी बानर रह जानी यह चीज़ ज़रा नुकसान कर देनी। लेकिन फिर ला हम सैनियाल अपूर्ण एकता करबे जेला कर रहो जसला कर रहो अपो खान लेको मडू हम लोगों
सही हो बढ़िया। जैसे कि आपने बता कि आप स्वयं सहायता समूह मतलब जुड़ रहा, तो स्वयं सहायता समूह बटी और के खरीद रहो आप? हमूल स्वयं सहायता समूह बटी एक ट्रैक्टर खरीद रो। अपू गाँव में जो बंजर भूमि छू उको उपजाऊ करने दीजी, तो मिल अपू स्वयं सहायता समूह में ट्रैक्टर खरीदो। बिहार हमूल यह रेट पूछो तो यह 80,000 लगभग छी। हमूल अपू स्वयं सहायता समूह द्वारा 20,000 यह ट्रैक्टर खरीदो। यह लाभ हमूल सारे गाँव वाला के दिरो। 2-4 श्रेणिया का बुद्धि के लीजिए भी खुद मिल अपो हाथल यह कार्य कर रहा। अपो हाथल उन्होंने बैरो खेतों में हर एक महिला आज सब महिला खुश सन। उन्होंने अपो खेती बाड़ी सब उद्यम करवे अपो कारोबार करनीन। और साथ में ही मिल एक घा काटनी मशीन ला ली रहो, जमें कि महिलाओं का दिक्कत है कि जो इकले महिला हैं वो नहीं पूछ सके नहीं तुझा, तो हमूल यह 16,000 में बिहार बटी मिलन ऐसी स्वयं सहायता समूह में हमको यह 5,000 में दी रहो। तो यह तो मिल मशीन 1 साल पहले खरीद है जी। यह मशीन हमूल 1 साल पहले लिए है जी। तो इमा हम महिलाओं 8-10 महिलाओं मिलजुल बे हम यह घा काटनो बहुत बड़ी सुविधा छुए। तो आपुल स्वयं सहायता समूह बटी ट्रैक्टर और घा काटनी मशीन लेवे भल काम करो और ये गाँव में रोजगार ला मिलन हल सैनियों के। हाँ हाँ सैनिया को बहुत रोजगार मिल रहा। सैनी बहुत खुश सन कि हमारे गाँव में सैनी उद्यमी सन करण चानी, लेकिन कुछ बानर सुंगरों वजीर लोग बाग डर जानी। बस मित यही कुनू कि हम सब मिलजुल बेर अपो पहाड़ खेत का करूल, अपो पहाड़ में उन्नति करूल। जैसे कि हमारे गाँव बहुत पहले बुजुर्ग लोगों करी छू, मैं यही चाहूँ कि हम उस तरह से अपो पहाड़े खेत का करूँ। अच्छा, तो अपन यो जो जब आप पास खेत बाड़ जैसे बता अपुल की बहुत चू करके जैसे अपुल मडू झुंगल लग रहा फिर ट्रैक्टर ल चलू छा या घा काटनी मशीन ल छो आप पास, तो यो सब काम इकला कर छा या आपू दगा और सैनी ल मिल बेर काम करनी? कुछ काम तो मैं इकला कर लिनू कि मैं घर में बहुत ठुल कारोबार छू मैं, लेकिन कुछ गरीब महिलाओं को मैं आपू दिगे 5-6 श्रेणिया कर रख लिनू, उनरला आपू रोजगार चल जा। तो अपुल जैसे बता कि आप गौक सैने का अपन दगा रोजगार दिछा, तो अपुल गोर बाछला पाल रही हैं? मेरे पास 10 गोरबा छन, भैंस गोर जर्सी गाय छन और बकाल छन मुर्गी लछन। अच्छा, यो अच्छा अपुल मुर्गी पालन बकरी पालन और यह दगा भैंस और गोरला पो पास छू, तो कदू आमदनी है जाए मेहड़ में अपन? आमदनी यो छु कि मैं गोर भैंस सब दूध देनी छन। हमो दूध या डेयरी नहीं होना कारण हम दूध हम गोमा लगुनो या तली हम अपू लेनो में दी दिनू। मेहड़ा आमदनी में 20,000 लगभग हमारे है जे। अच्छा, तो ये तो अपन भला आमदनी है जाए फिर गोर बाछू बटी ले हो हमें बहुत बड़ी आमदनी है जे, बहुत बढ़िया रोजगार छू। और जैसे कि मैं ब्लॉक बटी हॉलबाग ब्लॉक बे मैं मुर्गी पुथिल ले रूँ 10, वो मका ये बच्चे पटो 28 रुपये में। अच्छा, तो उन्हें मेहनत कर बे 6 महीने में मका ये मुर्गी 600 रुपये में आरामल में बेची जाए, तो इनू मतलब मका बहुत फैद छू। अच्छा, तो जैसे कि अपुल बता के अपुल गुर बछला पाल रहीन और फसल ला अपन भल हरे यो बार मडू झुंगर यो बार लगरो अपुल, तो सब हवे भल जो मुनाफ छू उ क्वाल फसल में हजा पुके वो हमको एल यो चौमासे फसल में भल मुनाफ हूँ कि भट गहत मडू यह चीज़ हम बिहार बेचनू इन्हें रेट ला हमको सही मिल जानी, अपो मेहनत ला हमको मिल जाए। अच्छा, तो ये जो साग सब्जी मडू झुंगर हूँ इका आपू गाँव में बेचा या बिहार अपन स्थानीय बाजार छू वहाँ बेचा? ना मेरे गाँव में ये छोट मोट दुकान खोल मिल अपू गाँव बुढ़ा बाड़ी हम तली लेनो में नहीं जा सकन पैदल रस्तु छू, तो मिल अपू गाँव सुविधा लीजिए दुकान खोल अपने दुकान में मी यो चीज़ को धरनो लोग बाग कोई बिहार का ओला ली जानी अपू गाँव में ले बेची जा। अच्छा, जो साग हाग लोग जहाँ पर दुकान खोले ने वहाँ बेच दीछा और बकाए अगर कोई बिहारक लोग उन्हीं तो उनको ले बेच देना? हाँ, जो बिहार लोग ला दुकान में उन्हीं ओला ली जानी। अच्छा, तो जैसे अपुल अब खेत बाड़ तो अपुल बहुत कर रहा है, तो हगिल के नई तकनीकी का इस्तेमाल करना या कि अपन खेत बाड़ में नई करने के बारे में क्या सोच रहा अपुल? अब देखो हमको एल स्वयं सहायता समूह बटी इलायची पेड़ मिल ली, अच्छा, तो हमूल यह बंजर भूमि में साफ सफाई करबे हमूल 2000 इलायची पेड़ लगे रही। अच्छा, कि इमा हमारा स्वयं सहायता महिलाओं द्वारा बहुत सहयोग मिलो,
सब बोल मिलजुल बे यह काम कर रहा कि वो हूँ यह इलायची पेड़ हमारे पहाड़ों में है गई तो 3 साल बाद इनमें महिलाओं का अपो उद्यम करण शुरू है जा उनको रोजगार ले मिल जाल उनको अपो आमदनी ला दिखेली में। तो ममता जी जैसे यो बार आपको ग्राम प्रधान ला बढ़ रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपू गांव का वो विकास ल करला तो अपन हमारे यो कार्यक्रम के माध्यम हमारे श्रोताओं का खेती बाड़ी के बारे में की सुझाव देना चाहला। और जैसे कि हमारे गाँव में अल्लाह मिल बता कि तुमको हमारे गाँव में खेत बाड़ी बहुत हैं, इनमें जंगली जानवर छन, सुंगर बंदर ये चीज़ बहुत नुकसान हो तो मैं यही चाहूँ कि अगला हूँ मिलजुल बेर हम लोग यक एकता करबे करूल सब मिलजुल बे अब खेती बाड़ी काम करूल बस यही कर सकूँ। हमारे दगे खेत बाड़ी बारे में इतनी बड़ी जानकारी साझा करने लीजिए, अपन अनुभव साझा करने लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह पुलोगुल सुनो मोट अनाजक उत्पादन और बकरी और मुर्गी पालनल आय अर्जित करने वाल ग्राम नैनुलीग ममता पांडे दगे मनीषा मेहरा करी गई यो भेंट वार्ता। बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। श्रोताओं अब आपू लोगों के सुनो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सचिव देवेश चतुर्वेदी दगे नकली बीज और मिलावटी खाद दगे बचाव संबंध में भेंटवार्ता। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सोचिए खेतों में बोया गया बीज नकली हो, खाद में मिलावट हो और वही दवा जहरीली हो तो हमारे किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार अब लगातार कदम उठा रही है और विस्तार से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे कृषि मंत्रालय, जहां पर डीडी किसान का स्टूडियो स्थित है। तो आइए बात करते हैं श्री देवेश चतुर्वेदी जी से, जो कि सचिव है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये शिकायत बहुत सारे किसानों की तरफ से आ रही है और सरकार ने बहुत ही तेज़ी से इस पर अपने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे किसानों से? देखिए ऐसा है, ये एक तो शुभ संकेत ये है कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी हुई, मानसून समय से पहले ही आ गया था और जुलाई में भी अच्छी वर्षा हुई, अगस्त में भी अच्छी वर्षा लगातार होने का अनुमान है और इसकी वजह से पूरे देश में जो बुआई है बहुत अच्छी चल रही है। किसान जो है अपने पूरे लगन से बुआई का कार्य पूरा कर रहे हैं। पिछले साल से ज़्यादा हमारा कवरेज होने की पूरी संभावना है, लेकिन साथ ही साथ जब ये स्थिति आती है, जब अच्छी एक फसल होने की संभावना रहती है तो किसान भी इनपुट्स जो देते हैं, चाहे खाद हो, चाहे वो सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, वो इस्तेमाल करते हैं जी। और ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है गांव में कि, और जो रिटेल लेवल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक, कि जो ये इनपुट्स हो ये अच्छे क्वालिटी के मिले जी, नकली ना मिले। और तीसरा होता है कि जिस फसल के लिए जितनी मात्रा में जरूरत हो उतनी मात्रा में ही उसका उपयोग किया जाए जी जी। तो ये तीनों जो इशू है इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में इसमें बहुत ज़्यादा छापेमारी हुई है, एक्शन हुआ है, लगातार रेड्स पड़ी हैं, इलीगल खाद के कारखाने पकड़े गए हैं, पेस्टिसाइड्स के भी सैंपल कुछ जगह फेल हुए हैं। तो ये सख्त निर्देश हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी की तरफ से भी और केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार ने उसको डाउन द लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको किया है कि इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई हो। जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पर
अगर नकली खाद या बीज या नकली पेस्टिसाइड पाए जाते हैं तो FIR दर्ज हो, लोगों को गिरफ्तारी भी की जाए, और सैंपल फेल हुआ है तो उसमें जहाँ से भी वो बिका है या जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हुआ है उनको भी नोटिस देके उनके खिलाफ उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। ये निर्देश जारी हुए हैं और साथ ही साथ इस पे कार्रवाई भी बहुत तेजी से चले। जी बिल्कुल। तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कृषि मंत्री ने एक टोल फ्री नंबर के बारे में भी बताया। किसान जो भी हमें देख रहा है, हमारा जो दर्शक है वो किसान ही है, अगर उसके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी होती है, मान लीजिए नकली बीज मिलते हैं या फिर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खाद का उस तरह का असर नहीं दिखाई देता, तो सबसे पहले उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि कृषि हमारे संवैधानिक जो हमारा परिदृश्य है उसमें ये राज्य का विषय है। जितने भी ये तीनों खाद हो, बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो प्राइमरीली राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं, और लैब्स भी राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार पे भी लैब्स हैं, वो ज़्यादातर रेफरल लैब्स होती है, लेकिन हम लोग भी सैंपलिंग कहीं कहीं पर करते जो आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम तो उनको राज्य सरकार के जो उनके अपने शिकायत निवारण प्रणाली है उसमें जरूर शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनको वहाँ से ठीक से उनका जो है समाधान नहीं हो पा रहा, तो उनको हमने एक जो हमारा किसान कॉल सेंटर है जो अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में फैला हुआ है, उसका नेटवर्क, उसका नंबर हम लोगों ने पब्लिसाइज किया है। उस पर अगर वो शिकायत करेंगे, उस पर फ़ोन करके अपना डिटेल बता देंगे और जो शिकायत कर देंगे कहाँ की है, किस दुकानदार की शिकायत है, किस ब्रांड की शिकायत है, किस चीज़ की शिकायत है, तो उसको हम लोग सीधे राज्य सरकार को भेज के उस पर एक्शन हम लोग लेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे जब तक उस पर प्रभावी एक्शन ना हो जाए। और वहीं तक हम नहीं खत्म हो जाएंगे जब राज्य सरकार से या उसकी एजेंसी से रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग के जो हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय में है, वो रैंडमली हम लोग उसका शिकायतों का पहले तो 100% करेंगे, और अगर ज़्यादा शिकायतें आ गई तो रैंडमली हम लोग फ़ोन करके उन शिकायतकर्ता किसान को, क्योंकि हमारे पास उनका नंबर होगा, हम उनसे पूछेंगे भाई आपका शिकायत का निराकरण हुआ कि नहीं संतोषजनक ढंग से। अगर उनसे रिपोर्ट आई, फीडबैक आया कि नहीं हुआ है, तो हम फिर उसको रीओपन करके हम फिर अपेक्षा करेंगे एजेंसियों से कि उस पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। और जिस टोल फ्री नंबर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो हम साथ ही साथ किसानों के लिए यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। कृषि मंत्री खुद भी ऐसे शिकायतों पर नज़र रखेंगे। सर अब आगे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने खुद इसका जिक्र किया कि कृषि क्योंकि राज्य का विषय है और हमने देखा है कि बहुत ही तालमेल के साथ जो केंद्र योजनाएं बनाती है उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाता है। अब इस विषय पर किस तरह के तालमेल की कोशिश की जा रही है, कैसे इसे आगे ले जाया जाएगा? देखिए, तालमेल तो शुरू से ही हम लोग का केंद्र सरकार का राज्य सरकार से है, और राज्य सरकार भी खुद भी, क्योंकि किसानों का प्रकरण है, संवेदनशील सामान्यता रहती ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरफ थोड़ा सा जिला प्रशासन के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, कभी कभी प्रायोरिटी नहीं गई तो उसमें ढिलाई ना हो, इसके लिए हम लोग ने ये टोल फ्री नंबर और इसका ये आरंभ किया है। और हमारी सबसे यही अनुरोध है, और इस मामले में मेरी तरफ से भी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र गया है, माननीय मंत्री जी की तरफ से भी राज्य के मंत्री को गया है, और हम लोगों ने जो खरीफ गोष्ठी हुई थी और आगे रबी गोष्ठी होने वाली है उसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे इस बात पे कि क्वालिटी जो होती है सीड की, पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की, उस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, इसको प्रायोरिटी से करें। और जो भी आपको मदद है, अगर आपको लैब इस्टेब्लिश, आपके पास लैब कम हो टेस्ट करने की, उसको इस्टेब्लिश करने में कुछ पैसा चाहिए तो हम अपनी योजनाओं से, वो जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के नाम से हो गई है, उसमें हम धनराशि दे भी रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, जिससे वो हाई क्वालिटी लैब्स सीड टेस्टिंग की, पेस्टिसाइड टेस्टिंग की और फर्टिलाइजर टेस्टिंग की इस्टेब्लिश करें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक और जो शिकायत आमतौर पे आती है वो है फोर्सफुल टैगिंग की, कि क्योंकि सब्सिडी यूरिया, NPK, DAP सब्सिडी पे मिल रही है, तो कई प्राइवेट सेक्टर के विशेष रूप से जो लोग हैं, वो जो रिटेलर्स हैं, वो ज़बरदस्ती कुछ और प्रोडक्ट जो कि किसान चाहता नहीं है या उसके लिए आवश्यक नहीं है, वो फोर्स करते हैं उसको ले जाने को। ये जो फोर्सफुल जो टैगिंग होती है, ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेचना, ये भी एक गंभीर अनियमितता है। और हम लोगों ने ये भी राज्यों को कहा है, और इस तरह की भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है कॉल सेंटर पे कि फोर्सफुली महंगी तो दे ही रहे हैं और साथ साथ में जबरन कुछ और चीज प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, किसान नहीं चाहता।
तो जी। उस पे भी हम लोग कड़ी कार्रवाई अब करा रहे हैं, जिससे कि इस इशू पे भी लगाम लगे। जी सर, ये तो बात हुई कि सरकार की तरफ से कैसे कदम उठाया जा रहा है, और आपने बताया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों तक जागरूकता फैलाई जाए और इस समस्या का निवारण किया जाए त्वरित। अब यहाँ सरकार के तो कदम हैं, लेकिन किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी कहते हैं कि प्रमाणित जगह से ही आप दवाएं खरीदें, आप उसके ऊपर किस तरह का लोगो है, कौन सी कंपनी है, बीज भी ऐसी जगहों से खरीदें। तो किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की जागरूकता का परिचय देना चाहिए? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि नकली जो हमारी सब्सिडाइज्ड खाद होती है उसमें सामान्यतः नकली नहीं होता है, कभी कभी अमानक हो सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो रिटेल हमारे लाइसेंस्ड विक्रेता है उनसे खरीदें। नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रसीद जरूर लें। जैसे हम जब भी अपने लिए दवाई लेते हैं तो एक रसीद लेते हैं, जिससे हमें पता रहता है, जो बैच नंबर होता है उसमें सब डिटेल होता है कि नकली हमको दवाई नहीं मिल रही, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही नकली पेस्टिसाइड भी फसल के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी हमारे लिए नकली दवाई है। तो हमको जब हम रसीद लेंगे तो वो जो देने वाला दुकानदार है वो कभी भी नकली दवाई रसीद पे नहीं देगा, क्योंकि वो अगर दे देगा तो वैसे ही फंस जाएगा। नकली दवाई हरदम जो है बिना रसीद के दी जाती है। पहली बात तो रसीद अवश्य लें, और रसीद नहीं लेने से क्या होता है कि जो जीएसटी का भी वो पैसा बचाता है। किसान भाइयों बहनों को समझाता है कि भाई तुम्हें हम सस्ते में दे रहे हैं, 10 रुपए ले जाओ, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में जीएसटी भी सरकार का नुकसान हो रहा है और नकली दवाई वो दे देगा, आप पता ही नहीं चलेगा। बाद में नुकसान होगा तो आप फिर उसको आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप पे वो तो मना कर देगा कि हमने नहीं दिया, क्योंकि रसीद नहीं होगी तो क्या प्रमाण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू है कि कई बार किसान भाई बहन उसी से पूछ लेते हैं जो दुकानदार है कि क्या किया जाए, मेरे से ये बीमारी क्या करे। वो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जरूर है कि उसको जानकारी है, क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहा है, लेकिन उसका कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो चाहेगा कि वो दवाई बेचे। दूसरा ये, वो अगर उसने ऐसी चीज बता दी, क्योंकि वो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि उसने 2-3 दवाई बता दी, मिक्स करके डाल दो, और वो डाल दिया और नुकसान हो गया, तो वो किसान भाई बहन तो विश्वास में कर लेंगे। हरदम हमारा ये किसान कॉल सेंटर मूल रूप से इसीलिए खुला था कि आप अगर फोन करके पूछेंगे तो आपको सही जानकारी देंगे। या लोकल लेवल पे जो हमारे एग्री बिजनेस क्लिनिक है, जहाँ पर ट्रेंड लोग बैठे हुए प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी में फसल सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, उनसे पूछें। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं, उनने भी अपने लोकल लेवल पे फोन दे रखे हैं, उनसे पूछ के जो सही है, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में डालें, जिससे कि ओवरडोज ना हो, उसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू ना बचे और नुकसान हो। ये 3 चीजें मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने किसान भाई। जी सर, ये तो बात हुई, हमने किसान की भी बात कर ली, सरकार की तरफ से भी बात की कि क्या करना चाहिए। पर अंत में वो लोग जो इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, जो इस गोरख धंधे का हिस्सा है, जो किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की चेतावनी देना चाहिए? देखिए, ये एक तरह का देश के किसानों के कल्याण के विरोध का कार्यक्रम है स्थिति कि आप नकली चीज उनको देना चाहें। कोई भी चीज का एडल्टरेशन एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। बिल्कुल सर। फर्जी बीज देना, नकली पेस्टिसाइड देना या खाद देना, सब्सिडाइज या नॉन सब्सिडाइज, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और जो भी कानून है इस वक्त, वो कानून कड़ा बनने की कार्रवाई तो अलग से वो प्रक्रिया है, लेकिन जिस कानून में अभी हम रह रहे हैं उसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। उनको हम ना केवल गंभीर मामलों में आपराधिक उस पर ले जाएंगे, लेकिन एक कम गंभीर मामले भी होंगे तो भी अनियमितता बरतने पे लाइसेंस कैंसिलेशन, उनको फाइन लगाना उनके खिलाफ, और उनसे किसानों को कह के मुआवजा दिलवाना, ऐसी स्थिति में सिद्ध हो जाता है। ये कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे और उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि कृपया करके इसको हम एक बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत एक तरह का हम लो इंसेंटिव और हाई रिस्क एक्टिविटी बना देंगे, जिससे ऐसे लोग इस तरह की गतिविधि ना करें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा छोटा सा अंत में, कि ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रेसेबिलिटी, बीज की ट्रेसेबिलिटी, पेस्टिसाइड की ट्रेसेबिलिटी। तो ये ट्रेसेबिलिटी के लिए हम लोग ने बीज के लिए एक साथी पोर्टल हमने लॉन्च किया है, और पेस्टिसाइड की ट्रेसेबिलिटी के लिए पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें जब वो पहुंच जाएगा, हम जल्दी से उसको लागू करेंगे, तो
तो QR कोड देके किसान उसको ऐप से देख लेंगे कि असली है या नकली है, कहाँ से आया है, सही आया है। ये एक बहुत बड़ा हथियार किसान भाइयों और बहनों को होगा जो हम शीघ्र लॉन्च करेंगे। उससे वो वहीं पर मौके पे पकड़ लेंगे, वो आप मना कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं खरीद के लगाने से पहले। वो एक बहुत बड़ा एक एम्पावरमेंट होगा किसान के लिए जो हम लोग करने हैं। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपने जानकारी दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि किसान भी उसका ध्यान रखेंगे। जो लोग इस गोरख धंधे का हिस्सा है उन्हें भी चेत जाने की ये घड़ी है, वो भी ऐसे कार्यों में ना लिप्त हों, क्योंकि ये न सिर्फ देश के साथ गद्दारी, एक तरीके से हमारे और आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। श्रोताओं, अल्लाह लोगुल सुनो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक सचिव देवेश चतुर्वेदी दगे नकली बीज और मिलावटी खादल बचाव संबंध में भेंटवार्ता। श्रोताओं, हमारे देश में किसानों के लिए अलग अलग योजना लागू करी जाए। इनमें बटी एक योजना छो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। श्रोताओं, यह योजना के केंद्र सरकार 12 सितंबर 2019 में लागू करो। ये योजना का लाभ लेने के लिए हमू के अपन खात में हर महीने 55 रुपये जम करन हल, और हमार 55 रुपये जम करने के बाद सरकार लई में 55 रुपये जम करल। यो प्रकार हर महीने हमारे खात में 110 रुपये जम हजल। अगर कह का उम्र 18 साल छू तो वो हर महीने अपन में 55 रुपये जम कर सकनी, और जैक उम्र 24 साल छू वो अपन खात में 100 रुपये जम कर सकनी, और जैक उम्र 40 साल छिन वो अपन खात में हर महीने 200 रुपये जम कर सकनी। लेकिन श्रोताओं, यो बात ध्यान रखन हल कि हम जदुक रुपये हर महीने अपन खात में जम करन, सरकार लय उदगर रुपये हर महीने हमारे खात में जम करे। श्रोताओं, यो योजना में निवेश कर बेर मन की ओणी वाला अपन बखत के आर्थिक रूप सुरक्षित कर सकनी। ये एक लीजिए सबे मनख्यू के जो यो योजना लाभ उठा सकनी, जरूर हवे जरूर अपन खात खोलन चैन जैल उनर बुढ़ापा बिना कोई परेशानियों कट सको। तो श्रोताओं, यो तो छी हमारा आजक बातचीत। एक दगे अब बखत हैगो आजक किसानवाड़ी कार्यक्रम पे संपन्न करना। हमार यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो आपू लोगों दगा फिर भेंट हिल, तब तक लीजिए अपन रेडियो दगड़ी मनीषा मेहरा को दियो आज्ञा। नमस्कार। Thank you.